ये ओसवाल का ऊन है। तो ये 3 प्लाई ऊन है। तो इससे हम छोटे बच्चे के लिए मोजे बनाएंगे। देखिए, ये इस तरह का ओसवाल का ऊन है। आप चाहे तो अब वर्धमान के ऊन में भी बना सकते हैं। तो मैं ओसवाल के ऊन पर बना रही हूँ। तो मैंने पिछली बार जब टोपी बनाई थी, 2 प्रकार की टोपी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो मेरे दोनों टोपी जो हैं वो वर्धमान ऊन पर हैं। और आज मैं ये जो मोजा बना रही हूँ, ये ओसवाल के ऊन पर बना रही हूँ। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पर फंदे डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 38 फंदे। और आपको जितना बड़ा बनाना है आप इसी हिसाब से इस पर फंदे डालिए। तो ये मैं बना रही हूँ छोटे बच्चे के लिए। तो ये मोजा शुरू कर रही हूँ मैं बनाना। तो इसके लिए मैं पहले फंदे डालती हूँ। तो आप भी पहले फंदे डाल लीजिए और फिर उसके बाद हम मोजा बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने फंदे डाल दिए हैं। इसमें हमने डाले हैं 38 फंदे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 दूना 38, क्योंकि हमने दो दो लिए थे। तो दो दो एक साथ लेने से गिनने में बहुत आसानी होती है जोड़े में लेने से। तो ये 38 फंदे हैं। और ये मैंने आपको बताया ही था कि ये वर्धमान का, ये ओसवाल का ऊन है। तो इसमें हम बना रहे हैं। देखिए इतनी कलर का है, ये कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये मैं बना रही हूँ जीरो से बच्चे के लिए, 0 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो ये 0 से कम 2-2.5 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। देखिए इस तरह से, ये देखिए उल्टा उल्टा बुनेंगे हम, क्योंकि हम पहले पट्टी बुन रहे हैं। और फंदे हम एकदम ढीले डालेंगे, क्योंकि मोजे में जितने ढीले फंदे होते हैं तो वो उतना अच्छा होता है। सॉरी, आज थोड़ा गला ख़राब हो रखा है, क्योंकि काफ़ी समय से बरसात होने से मौसम चेंज हो गया है। तो गले में थोड़ी शिकायत हो रही है, तो इसलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाते हैं। तो आप इसी तरह से बनाइए। और अगर आपको केवल 0 साल के बच्चे के लिए बनाना है तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि 0 साल के बच्चे के लिए आप कितना फंदे डालेंगे। तो मैं थोड़ा बड़ा ही बना रही हूँ कि थोड़ी बड़े होने तक वो पहनेगा करके। तो देखिए इसी तरह से आप भी बनाइए। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप सहयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो मेरी ये लाइन पूरी होके मैं आगे वाली लाइन को, दूसरी लाइन उल्टी तरफ से बना रही हूँ। तो इसे भी मैं उल्टी उल्टी बुन रही हूँ। देखिए, देखिए तो इसे, ये देखिए इस तरह से बना रही हूँ। यहाँ भी उल्टा उल्टा बुना है, इस तरफ भी उल्टा उल्टा बुन के मैं पूरा इसको यहाँ तक बुनती हूँ। फिर नेक्स्ट सिलाई मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फिर और बुनना है। सिलाई पूरी, तो देखिए हमने सिलाई पूरी कर दी है। तो हम अब दूसरी सिलाई बुन रहे हैं। तो पहला फंदा आप चाहो तो बुन सकते हैं, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो मैं भी निकाल रही हूँ। और ये देखिए फिर इसमें हम दूसरी सिलाई बुन रहे हैं। इसे भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अगर आप चाहे तो एक उल्टा एक सीधा भी बना सकते हैं। देखिए उल्टा और सीधा बुनने से क्या होता है वो मैं आपको कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि इसके उल्टा सीधा करने से क्या होता है करके, किस तरह से बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम इस वीडियो के बारे में आपको बता रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये फंदा है, इस तरफ डालिए ये धागा और फिर इस तरह से बाहर निकाल दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। इस तरह से डालिए ये और इस तरह से छोड़ दीजिए ये। तो इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से आप भी इसको उल्टा उल्टा बुनिए दोनों साइड। अगर आप कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं पट्टी में तो आप बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो मैं तो अभी उल्टा उल्टा ही बना रही हूँ, कि बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों के उसमें। देखिए, और फंदे इस पर बिल्कुल आपको ढीले ढीले डालने हैं। ये देखिए इस तरह से 2 लाइन कंप्लीट हो गई है। तो इस तरफ से भी हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ भी 2 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी।
तो हमारा सीधी साइड होगा और ये उल्टे साइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको 7 लाइन बुनेंगे। तो 1 2 रखें तो 5 लाइन और बनाऊंगी मैं, तो 7 लाइनें हो जाएंगी। तो 7 लाइनें बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फिर क्या करना है करके। तो आप भी तब तक 7 लाइनें से कंप्लीट कर लीजिए और मैं भी इसे 7 लाइन कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे को आपको इसको क्या करना है और किस तरह से मोजा बनेगा। ये एड़ी वाला मोजा है। तो ये हमने बना दिया था। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा बना लीजिए, तो मुझे इतना ही चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर तक इसको बना दिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इसमें आगे को क्या करना है। अब इसमें हम एड़ी निकालेंगे, तो ये बताऊंगी कि इसमें एड़ी कैसे निकालना है। तो इसके लिए हमें इसको 3 भागों में बांट देना है। तो मैंने देखिए इनको 3 भागों में बराबर बांटना है और बीच के उसमें हमको थोड़े फंदे ज़्यादा रखने हैं बीच वाले पार्ट में। तो मैंने यहाँ पर कितने फंदे लिए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। 2 4 6 8 10 12 और एक 13। तो मैंने यहाँ पर 13 फंदे लिए हैं। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ तक हमने 13 ले लिए और इसमें फिर बीच के हम जो फंदे हैं उन्हें भी उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, क्योंकि बीच का है तो इसमें हम थोड़ा फंदे ज़्यादा ले लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 4 6 2 8 10 12 13 इस तरफ बने हमारे, 13 इस तरफ बने और 15 हमारे बीच के बने। तब हम इसको यहाँ तक ना बुन के यहीं पर से हम अपना सिलाई को घुमा लेंगे और यहाँ पर से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो हम पहले फंदे को इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये किया और ये देखिए यहाँ पर से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो हम इसमें 15 फंदे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 हमने यहाँ बीच में बना दिए और 13 हमारे इस तरफ हैं और 13 हमारे इस तरफ हैं। 4 6 8 10 12 और एक 13। तो हम इसमें जो लास्ट का फंदा है उसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए इसको हम सीधा बनाएंगे 15वें फंदे को। फिर हम इस तरह मुड़ जाएंगे। इस साइड के हम सिलाइयों को नहीं बुनेंगे, तो हम इस तरह मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम यूँ ही उतार देंगे। ये उल्टा ही उतरेगा और फिर इस तरफ को धागा घुमाएंगे और फिर इसको बनाएंगे। तो हम बीच का पोर्शन ही बनाएंगे इसका, तब तक बनाएंगे जितना हमको इसका लंबा चाहिए। तो नीचे एड़ी के वहाँ से अंगुलियों तक हम इसको बनाएंगे। तो इसी तरह से उल्टा और सीधा करके आपको इसको बनाना है। ये देखिए ये अभी तो कुछ अटपटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन बनाने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है। देखिए इस तरफ धागा घुमाएंगे तो पहला फंदा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम किनारों से इसकी डिज़ाइन जैसी बनेगी यहाँ किनारों से, तो फंदे उठाने में बहुत आसानी होती है। तो जो डिज़ाइन से बने रहते हैं उस पर से हम फंदे उठाते हैं। तो किस तरह से उठाते हैं, किस तरह से आसानी से बन जाता है, वो मैं आपको बताऊँगी फंदे उठाने के टाइम पर। तो अभी आप इसको बनाइए। देखिए इस तरह से इसको बुन लीजिए। देखिए लास्ट का फंदा हम फिर से सीधा बनाएंगे। फिर यहाँ से इधर को मुड़ेंगे, इसको उतारा और फिर सीधी तरफ सीधा। तो इसी तरह से आप भी इसको बनाते जाइए, हम भी इसको बनाते हैं। तो मैं इसको बनाती हूँ, कितना लंबा चाहिए मैं आपको बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको क्या करना है। तो इसको एड़ी से अंगुलियों तक आप इसको अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले यहाँ पर तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कितना बनाया है। तो देखिए इसी तरह से इसको आप भी बनाते जाइए। देखिए ये उल्टा है, ये सीधा है। तो इधर के और इधर के छोड़ के बीच के उसको आप बुनते हुए जाइए। तो इसको कम से कम 5 अंगुली तक इसको बुन लीजिए आप। देखिए 4 और 1 अंगुली और 5 अंगुली तक आप इसको बुनिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस पर और क्या करना है, कैसे बनेगा। तो तब तक आप बनाइए, मैं भी इसको बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए हमने इसको बना दिया जो बीच का वाला था। तो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक इतना बना दिया है। तो ये 5 अंगुल बन गया है अंगुल से। और अगर हम इसको इस तरह से अगर लाइनें गिनते हैं तो ये 34 लाइनें हैं। तो यहाँ तक हमने इसको बनाया है। देखिए इनको नहीं बढ़ाया है, बस हमने ये बीच वाला जो भाग है उसको हमने आगे तक इसको बना दिया है। जितना हमको एड़ी से अंगूठे तक हमें जितना चाहिए तो हमने उतना हिस्सा इसका बना दिया है। तो इसी तरह से बनता है। अगर आप बड़े बच्चों के लिए भी बनाओगे तो उसमें भी यही बनता है कि पट्टी आप अपने हिसाब से बनाइए। फिर यहाँ से यहाँ तक आप जितना आपको चाहिए उतना अपने हिसाब से बड़ा बना के फिर नीचे
लीजिए एड़ी से अंगुलियों तक का, ये आप उतना बड़ा बना लीजिए जितना बड़ा आपका बच्चा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बन गया है तो हम इस पर ये मैंने 3 सिलाई इसलिए लगा रही हैं क्योंकि ये फटाफट बनने में अच्छा होता है। फिर 2 सिलाइयों में भी बनता है, लेकिन इस तरह से झोल जैसा बन जाता है ये बनाने में, तो इससे अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको 3 लगाए हैं। तो अब हम इस साइड के जो हैं सारे फंदे यहाँ उठा देंगे, यहाँ से यहाँ तक के हम फंदे उठाते हुए यहाँ तक लाएंगे इसको। देखिए मैं यहाँ से पूरे यहाँ तक के फंदे उठा लिए हैं, इसी तरह आप भी इसको उठा लीजिए। और फिर जो ये 13 फंदे हमारे थे, जैसे इस तरफ में 13 फंदे, इसी तरफ इस तरफ भी 13 फंदे हैं, तो उनको भी हम इन्हीं के साथ अब इस तरह से बुन लेंगे। देखिए इस सिलाई में इसको बुन लेंगे इस तरह से। ऐसे बुन लिए हमने। उसके बाद अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो सीधी तरफ अब हम इनको पूरा बुनते हुए लाएंगे इस तरह से। देखिए दोनों सिलाई से सीधा सीधा बुनते हुए इसको हम ला रहे हैं इस तरह से। देखिए 2 4 6 2 8 10 11 11 15 12 13 मैंने बुन दिए। और यहाँ पर हम 12 बुनने के बाद एक फंदा हम यहाँ पर घटा देंगे, क्योंकि इससे जो हमारा मोजा होता है वो एड़ी में तिकोना ना आके गोलाई में आ जाता है। अगर आप नहीं घटाएंगे तो थोड़ा तिकोना आता है, वो दिखाई देता है पहनने के बाद। और फंदा जब आप एक घटा देंगे तो उससे थोड़ी गोलाई से आ जाती है आपकी एड़ी में, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी इच्छा है आप घटाएं, आपकी इच्छा है आप ना घटाएं। तो मैंने तो घटा दिया है क्योंकि मुझे एड़ी में थोड़ी सी गोलाई चाहिए थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इसको घटा दिया है एक फंदा। अब हमने ये फंदे जो उठाए थे किनारे किनारे, वो सारे फंदे हमने उठा के इसे बुन लिया है। अब जो ऊपर पे 15 फंदे हमारे थे जो हम बीच का पोर्शन बुन रहे थे, तो हम अब उन फंदों को भी बुन लेंगे इसी के साथ सीधा सीधा। देखिए इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए तो पहले कुछ अटपटा सा लगता है ये बनाने में मोजा। अगर आप एक बार इसको बना लेंगे तो फिर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा बार बार बनाने में। अभी देखिए जो यहाँ के फंदे हैं ये किनारे किनारे, देखिए मैंने आपको बताया था कि आप ये देखिए जो डिजाइन जैसी बनी है, तो इससे फंदे उठाने में बहुत आसानी होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे उठाते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइट सा हो जाता है क्योंकि ये पूरा घूम जाता है गोल करके, तो इसलिए मैं दूसरी सिलाई में फंदे उठा रही हूँ। देखिए 1 2, ये देखिए जो ये बना हुआ है इसके अंदर हम इसको सिलाई को डालते हैं और ये धागा डाल के, ये देखिए 3 और ये देखिए 4 और ये 5। ये देखिए कितना आसानी हो रही है और फटाफट फंदे भी उठाए जाते हैं। तो इस तरह से आप भी इन फंदों को किनारे किनारे से उठा लीजिए। जितने फंदे आपकी, जितनी लंबी आप बीच का पोर्शन बनाएंगे तो उतनी ही लंबी क्या कहते हैं आपकी जो हैं इतने लंबे बनते जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं इनको यहाँ से यहाँ तक उठाती हूँ। तो आप भी इनको उठा लीजिए, जितनी भी आपने लंबी पट्टी बनाई है यहाँ तक उठा लीजिए। तो मैं भी इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या करना है। देखिए हमने फंदे इस तरह से उठा लिए हैं 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16। तो 16 फंदे उठा दिए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16। ये 16 फंदे हमने उठा लिए हैं यहाँ पर। और फिर देखिए इसको हम ऐसे सीधा सीधा बनते हुए लाएंगे। देखिए जैसे हमने वहाँ पर सीधा सीधा बनाया था वैसे हम सीधा सीधा यहाँ पर बनाएंगे। सिलाई पूरी हो गई है, तो अब हम उल्टी तरफ की सिलाई मारते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम पूरा यहाँ तक उल्टा उल्टा बनाते हैं। तो ये अभी बहुत टाइट हो जा रहा है इस तरह से बनाने में, तो इसको मैं जो गले बनाने वाली सिलाई है उनसे बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनसे कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए ये गला बनाने वाली सिलाई है, ये 11 नंबर की है और 23 सेंटीमीटर की है। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। हम गला बनाने वाली सिलाई बोलेंगे तो आपको जिस नंबर की चाहिए उस नंबर की मिल जाएंगी। तो मैं तो 11 नंबर की लाई हुई हूँ। तो ये देखिए इनके क्या होते हैं, दोनों तरफ इस तरह से मुंह होते हैं। तो ये बनाने में बहुत आसानी होती है इससे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये उल्टा उल्टा बुन रही हूँ।
तो ये इसलिए ये दोनों दो का एक इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर भी गोलाई में आ जाएगी, हमारी जो एड़ी है वो गोलाई में आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से। तो इसमें भी ज़्यादा फंदे हो गए हैं, पहले हमने 38 फंदे डाले हैं, अब 60 के आसपास इसमें फंदे हो चुके हैं। 2 4 6 2 8 10 12 13 14 15 18 19 20 तो 20 हम इसमें बना लेते हैं। और इसके बाद फिर हमने दूसरी सिलाई ली। देखिए तो ये देखिए ये दूसरी सिलाई है, इसमें 4 सिलाइयाँ होते हैं जिससे गला बनता है। तो इससे हम मोजा और दस्ताने वगैरह भी बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए यहाँ से ऐसे टाइट होने लग गया है क्योंकि ये घूमता नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर गोलाई जैसी आती है तो ये बहुत टाइट सख्त हो जाता है घुमाने में, तो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम इस तरह की सिलाई से अगर इसको बनाते हैं तो ये अच्छा फटाफट बन जाता है। और ऐसा नहीं अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 सिलाइयों से भी बनाइए, लेकिन थोड़ा टफ होता है, टाइट होता है 7-8 सिलाइयों तक, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो आपकी इच्छा है, अगर आपके पास है तो आप इस तरह की सिलाई से बनाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 सिलाइयों से भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं भी पहले 2 सिलाइयों से ही बनाती थी, पहले मेरे पास भी नहीं थे, तो फिर मैं जब सिलाई हूँ तब से मैं 4 सिलाइयों से बनाती हूँ। 2 4 6 2 8 10 12 13 14 15 16 17 फिर ये देखिए फिर ये तीसरी सिलाई ली हमने, फिर इससे भी हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए तो इससे बहुत अच्छा आसानी से बन जाता है। देखिए इस तरह से घुमाने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आसानी से भी घूम जाता है। क्योंकि अभी इसमें फंदे बढ़ चुके हैं, इसमें पहले तो 38 फंदे थे, फिर 16 फंदे किनारों के भी हमारे उड़ गए हैं, तो एक फंदा तो कम हो गया, तो 15 फंदे इसमें फिर और बढ़ गए। 30 फंदे 38 फंदे हमारे पहले थे, तो ये 68 फंदे टोटल हो गए हैं। तो इसको हम इसी तरह से बनाते हैं। देखिए और बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है छोटे बच्चों के उसमें। आप चाहें तो इसमें जाली वगैरह भी बना सकते हैं, तो मैं भी जाली बनाऊंगी कह के, लेकिन मैं जाली बनाना भूल गई हूँ। अगर आपको जाली बनाना नहीं आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको मैं जाली बनाना भी बताऊंगी। ये देखिए सीधा सीधा ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। ये देखिए इसको आपको सीधा सीधा जितना बड़ा आपको चाहिए पीछे को एड़ी की तरफ, तो उतना बड़ा इसको हम बनाते हैं। देखिए ये कम से कम 2-2.5 साल तक के बच्चे को आ जाएगा। तो अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही बनाना है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप कितने फंदे डालें, जिससे कि वो केवल न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ये देखिए इस तरह से देखिए, तो इसको हम यहाँ से पूरा यहाँ तक बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ तक लाते हैं। तो देखिए हमने सीधी सिलाई यहाँ तक बना दी है, तो अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। तो उल्टी तरफ हमको क्या करना है, सीधा उल्टा उल्टा ही बुनना है, और सीधी तरफ हमको सीधा बुनना है। तो हमको कितना बनाना है, जितना हमको इसका चाहिए, हमको एड़ी के नीचे तक का जो पाँव में फिट आए, तो हम उतना बनाते हैं इसको। देखिए कम से कम 10-12 सिलाई तो हमको ये बनाना पड़ेगा, तभी एक शेप में आएगा। उल्टी तरफ उल्टा, सूटी तरफ सूटा बनाइए। या अगर आपने उल्टा उल्टा ही शुरू किया है तो आप पूरा मोजा इसको शुरू से लास्ट तक उल्टा उल्टा ही भी बना सकते हैं। आप चाहे तो बीच में सीधा किनारों में उल्टा उल्टा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ ये बीच का उल्टा उल्टा बाकी सीधा सीधा भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से किनारों का आएगा, ये आगे आ जाता है और ये पीछे की साइड का आएगा। तो इसको आपको अंदाजे से बड़ा बड़ा बनाना है, एकदम छोटा भी बनाएंगे तो पैर में नहीं आएगा।
तो इस तरह से उल्टा और सीधा इसको बनाना है। देखिए इस तरह से आप इसको बनाते जाइए। ये देखिए इस तरह से करना है, उल्टी तरफ उल्टा सूटी तरफ सीधा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बनेगा ये। अभी तो ये थोड़ा सा बना है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ये पीछे की तरफ आएगा हमारे, ये आगे की साइड में आएगा, ये पीछे एड़ी की तरफ को आएगा। तो इसको हम जितना बड़ा बच्चे के लिए हम बना रहे हैं उसी हिसाब से हम इस एड़ी को भी बनाएंगे, पीछे का तला बनाएंगे। तो इसी तरह से हम उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा इसको बनाते हुए जाएंगे। तो मैं भी इसको बनाती हूँ इसी तरह से। देखिए कम से कम 12-13 सिलाई तो बनानी पड़ेगी इस साइड से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सिलाई बन गई। ये देखिए ये हमने फंदे उठाए थे और यहाँ से हमने शुरू किया था 1 2 3 4 5, तो अभी 5 ही सिलाई ये बनी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत बनाती हूँ इसी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से आगे को और बनाना है। तो इसी तरह से आप भी बुनिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसको यहाँ तक बुन के ले जाती हूँ, कितना बड़ा इसको बनाना है। तो मैं उतना बड़ा इसको बुन लेती हूँ फटाफट से, फिर आपको बताती हूँ कि इसको कैसे क्या करना है।